हेलो गाइज, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चों को पी ब्लॉक में बड़ा डर लगता है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस की फॉर्म में उसको सोल्व कर रहे हैं। सारा पढ़ेंगे एक साथ तो वाकई में क्या होता है, वो भूलने की बात हो जाती है कि ये रिएक्शंस याद नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल सटीक तरीके से याद हो जाती है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात कर लेते हैं। बोला क्या है कि अमंग B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O8 और H2S2O3, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। क्या बोला है कि जो भी ये स्ट्रक्चर है ना ऊपर, इनमें ये देखना है कि दो सेम एटम वाली, जो दो सेम एटम हो, उनके बीच में क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो कितनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे बोरोन बोरोन है, उसके बीच में डायरेक्ट बोरोन बोरोन में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बिल्कुल अगर ऐसा है तो अपन ले लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। जैसे मान लो कि सल्फर सल्फर की बात करें तो सल्फर सल्फर में डायरेक्ट बॉन्ड है तो उसको काउंट कर लेंगे, अगर सल्फर सल्फर डायरेक्ट नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। ये तो कर रहा है कि बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो सारी स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो फर्स्ट है B2H6। तो B2H6 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ये बोरोन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहां पर आपको पता है कि हाइड्रोजन है कौन से 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड। किस तरीके का बॉन्ड होता है ये बनाना टाइप का बॉन्ड होता है। किस तरीके का होता है ये बनाना टाइप का बॉन्ड होता है ऐसा, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन गई B2H6 की। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर अपन आते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा है B3N3H6। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, इधर ये नाइट्रोजन, ये बोरोन और ये नाइट्रोजन अल्टरनेट होते हैं सारे के सारे, और सब जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये स्ट्रक्चर बन गई B3N3H6 की। अब इन्होंने बोला N2O की, N2O की भी बना लेते हैं। ये N2O, तो ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये जो लोन पेयर होगा वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से बना दूं मैं N2O की स्ट्रक्चर, बिल्कुल बना दूं। फिर N2O4। अच्छा, N2O4 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये N, ये N, ये डबल बॉन्ड O, और ये जो लोन पेयर होगा वो ऑक्सीजन को दे देगा। इधर भी ये डबल बॉन्ड O, और जो लोन पेयर होगा वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। बिल्कुल बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, और बात करें आगे कौन कौन सी है, H2S2O8, इसकी भी बना लेते हैं। H2S2O8, 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 तो कैसे बनेगी इसकी, SOOS, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, और इधर ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। देखो ये प्रोक्साइड लिंक आ रही है, प्रोक्स एसिड है ये H2S2O8। ठीक है, दिस इज द मार्शल एसिड। कौन सा एसिड, मार्शल एसिड। ठीक है, और क्या है, H2S2O3, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, HOS, डबल बॉन्ड S, ये OH, और ये आपका डबल बॉन्ड O, H2S2O3, ये बन गई। चलते हैं जी वन बाय वन, जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बोला है इन्होंने कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए, दो एटम सेम टाइप के होने चाहिए। तो यहां पर बोरोन बोरोन हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है, मतलब यहां से तो नहीं है। यहां पर बात करें तो सेम एटम कोई दिख रहे हैं कि आपको एक साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो मतलब ये भी नहीं है। यहां पर बिल्कुल दिख रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये इसका आंसर हो गया। यहां पर दिख रहे हैं बिल्कुल नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये आपका इसका आंसर हो गया। यहां पर कहीं नजर आ रहा है कुछ, अरे कहीं नजर आ रहा है क्या, सेम कोवेलेंट बॉन्डेड, बिल्कुल आ रहा है नजर, ये इसका आंसर हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, कोवेलेंटली बॉन्डेड तो ही ना, सेम एटम बोला है। इस केस में सल्फर सल्फर, ये इसका आंसर हो गया। इस केस में ये वाला, इस केस में ये वाला, ये तो आपको ये चेक करना है। इसने ये थोड़ा ना बोला कि सल्फर सल्फर या बोरोन बोरोन, इसने तो ये बोला है कि जो स्ट्रक्चर दे रखी है उसके अंदर दो एटम सेम टाइप के और उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो कौन से हैं, तो वो सेम टाइप के यहाँ है, बाकी कहीं भी नहीं है। इसमें सल्फर सल्फर में नहीं है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, इसमें सल्फर सल्फर में है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर हुई बात? तो स्ट्रक्चर्स आती है तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हल्का सा लेवल की बात कर सकते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में पूछा हुआ है। तो वहां पर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अब नीट की बात करूं, ठीक है, तो वहां भी आजकल तो लेवल उसका अच्छा आने लग गया, तो डायरेक्ट इतनी सी बातें पूछ ली कि बताओ इसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये दे दिया, ये दे दिया, ऐसे और कोई 2-3 और दे दिए स्ट्रक्चर, पूछ लिया आपसे। किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है? द कंपाउंड्स विच जनरेट नाइट्रोजन गैस अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज ध्यान में रखनी है जी। क्या बोला है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान में रखना है। एक बात बताओ, अगर मैं ये टेम्परेचर नहीं दूं और बोलूं कि ठीक है, तो मैं कितना भी गर्म करूंगा नाइट्रोजन गैस तो निकल ही सकती है ना लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या बनेगा, पहले अगर इसकी हीट करें बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से N2 बनेगा प्लस H2, यहां नाइट्रोजन गैस नहीं बन रही। हाँ, अगर इसके बाद में अगर आगे इसको हीट करें और आगे हीट करें तो बिल्कुल नाइट्रोजन गैस बन सकती है। फिर आगे और हीट करें, मतलब फर्दर हीटिंग हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा हीट करें तो फिर नाइट्रोजन गैस बन सकती है, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो इस केस में देखो क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, Cr2O3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इस केस में बिल्कुल बेरियम एजाइड है, यहां से नाइट्रोजन गैस बनेगी, बिल्कुल बनेगी नाइट्रोजन गैस। इस केस में नाइट्रोजन गैस नहीं बनेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अगर आपसे बोले इसका डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन गैस बनती है, नहीं, इसकी डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन गैस नहीं बनती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ आंसर कौन कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ये भी मोर देन वन करेक्ट में है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, तो यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या याद रह जाती है, ऐसे पता नहीं कौन देगा कौन नहीं देगा, याद नहीं होती अपने को। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विद P4O10 कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्शन ऑफ P4 एंड HNO3। ये कह रहा है कि HNO3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, P4O10 के साथ करा रहे हैं। तो कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब वो कंपाउंड जो बन रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उसको अपन किससे कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्शन ऑफ P4 एंड HNO3। P4 HNO3 की रिएक्शन करवा करके भी उसको बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है, चेक कर लेते हैं ना। फिर कह रहा है कंटेन 1 NN बॉन्ड, बिल्कुल देख लेते हैं। फिर कह रहा है रिएक्ट विद कौन सा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सोडियम मेटल प्रोड्यूसिंग ब्राउन गैस, देख लेते हैं जी। तो इसकी क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या इसकी रिएक्शन है, HNO3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, P4O10 के साथ। तो देखो आपको पता है P4O10 किसकी तरह बिहेव करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से क्या करेगा ये, यहां से क्या करेगा ये, H2 को निकाल लेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल अगर अपन इसको 4 लिया है तो, और इधर बाकी का क्या बन जाएगा, 4HPO3 बन जाएगा। तो ये अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ P4 HNO3। अगर P4 की रिएक्शन में HNO3 से कराऊं तो देखो यहां पर क्या बनेगा, ये P4 HNO3 के साथ में, HNO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बना लेगा H3PO4, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा, NO2 में। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अच्छा, और बात करें आगे क्या बोला है कि इज डायमैग्नेटिक, तो इसकी बात करिए तो N2O5 की अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो N2O5 की स्ट्रक्चर क्या होती है, N, ये ऑक्सीजन, ये N, अब यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये डबल बॉन्ड O और ये O। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा और अंदर चलें तो यहां पर कितने लोन पेयर हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 3, यहां पे कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 2, और यहां कितने हैं, 3, ठीक है। अब ये कह रहा है डायमैग्नेटिक, तो देखो अगर यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल डायमैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर सारे के सारे क्या हैं, देखो आप अच्छे से, सारे के सारे क्या हैं, जो भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है। तो इसका मतलब जब पेयर्ड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक की तरह। तो बिल्कुल ये बात तो इसकी ठीक हो गई, ये ऊपर वाली बात तो गलत हो गई कि N2O5 बन नहीं रहा। फिर कह रहा है कंटेन 1 NN बॉन्ड, नहीं, NN बॉन्ड कहां है, NON बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इसको देख लेते हैं। तो N2O5 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, सोडियम मेटल से करा रहे हैं, तो ये N2O5 प्लस सोडियम, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, NaNO3 प्लस NO2, और ये NO2 कैसी होती है, ब्राउन गैस। भाई आप इसको ऐसे मान लो कि जब ये टूटेगा तो NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूटेगा,
तो NO2 जो पॉजिटिव है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर के वो क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर NO2 बना लेगा, और वो NO3 नेगेटिव है वो सोडियम के साथ में क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। तो जो ये NaNO3 है और NO2 गैस ब्राउन गैस, तो ये कह रहा है कि ब्राउन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ही आपको बात अच्छे से? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।